हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, भारत की चाहे जो भी परीक्षा आप दें, भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप वही रहेगा, क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, इससे बनने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए रखा जाए। देखिए, इसकी चर्चा नहीं थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये तो आपका है 1909 की बात है, ठीक है, ये इसकी बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो ये 1935 का है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका चौथा राइट हो जाएगा। कह क्या रहा है? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? क्या भारत शासन अधिनियम 1833 था? नहीं। 35 था? नहीं। 47 था? नहीं। आपका 1858 था। जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो उसी के बाद जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन दिया गया है, चलिए बताइए। ऑप्शन यहाँ कट गया है। गवर्नर जनरल, प्रश्न क्या है? अध्यादेश, ठीक है, कि भैया आप अध्यादेश देंगे। चलिए बताइए किसके द्वारा? तो 33 के द्वारा दिया नहीं गया था। अब इसमें आप क्या ऑप्शन लगाएंगे बताइए? ऑप्शन तो इसमें कट गए हैं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए एक लिख लीजिए 1861, एक लिख लीजिए 1892, एक लिख लीजिए 1835 और 13। किसके द्वारा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1861 के द्वारा हुआ था प्यारे साथियों, और ये 6 माह तक के लिए था। इसका प्रभाव जो है वो 6 माह तक देखने को मिलता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद या स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया गया था? मतलब किस एक में स्वीकार किया गया था, ये ऑप्शन दिया गया है, चौथे में आपको बताना है। तो ये देखिए, जो चर्चा हुई थी 1935 में नहीं हुई थी, ये क्रिप्स प्रस्ताव में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 23 मार्च, याद रखिएगा, 1942 को। इसकी रिपोर्ट पूछी जाती है तो याद रखिएगा 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, पांचवें का राइट जवाब। तो सभी को पता है 1773 में आप सभी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? कि जैसे ये गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, इनकी एक समिति बनाई गई है, इसमें कुछ सदस्य हैं। अभी समिति ने कोई निर्णय दिया, ये उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, ये राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो विलियम पिट के नाम पर आया था, ठीक है, ये विलियम, याद रखिएगा, पूछता है विलियम पिट। ये विलियम पिट कौन थे? विलियम पिट आपके प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, ये आपको याद रखना है। इसका राइट जवाब प्यारे हो जाएगा 1784, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा एक ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? 8वें का राइट जवाब देना है। रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये गलत है, इसको नहीं पूरा किया।
देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। 9 क्या कह रहा है, मार्ले मिंटो ये कब आया था, ये याद रखिएगा 1909 में आया था। ठीक है, क्या देन थी इसकी, तो याद रखिएगा इसने एक अलग चुनावी प्रणाली की शुरुआत किया था। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना नहीं, युद्ध वाला ऑप्शन नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता गलत है। और किसके लिए, मुस्लिम के लिए, ये भी आपसे पूछेगा किसके लिए, मुस्लिम के लिए। ठीक है, सांप्रदायिकता का जो जनक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक मिंटो को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसको, मिंटो। और ये क्या था, ये आपका था वायसराय, ये भी आपको याद रखना है। मार्ले साहब सचिव थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, अभी ऊपर आपको बता दिया था। ठीक है, 1909 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा दिया गया था, आपको बता दिया, मार्ले मिंटो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो याद रखिएगा ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, किसके लिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार क्या था, ये आया था 1919 में। कब आया था, 1919 में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन व्यवस्था की यहाँ से शुरुआत होती है। मॉन्टेग्यू आपके सचिव थे, चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। कैबिनेट मिशन की एक ट्रिक है पास, कैबिनेट मिशन पास हुआ था पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये जो पैथिक लॉरेंस हैं आपकी, यही इसके अध्यक्ष भी थे। तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किस, एवी अलेक्जेंडर, तो ये तीनों थे। तो ये गलत हो जाएगा, कौन नहीं थे, जो चौथा ऑप्शन है ये डी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये राइट हो जाएगा, ये नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, 15 का राइट जवाब देना है। प्रांतीय सामूहिकरण, ये तो ठीक है। भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम कैबिनेट, ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति, राइट जवाब हो जाएगा, ये गलत है, ये इसमें नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा, बढ़िया प्रश्न है। तो वही था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 कह रहा है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है, सभी को बताना है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, ठीक है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था, बताइए। 19 का राइट जवाब, 1930 में नहीं, 34 में नहीं, तो कब हुआ था प्यारे, 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, तो 20 का राइट जवाब क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, भारत शासन अधिनियम 1919 ने। अगला प्रश्न 22 क्या कह रहा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो 22 का राइट जवाब हो जाएगा 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पास किया गया था, सभी को बताना है। भारत सरकार का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और जो आपके पहले सचिव बने थे, जरा उनके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 25 पर चलते हैं। 25 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक चुनाव यहीं से शुरू हुआ था। 26 कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? बताइए, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधानमंडल को थी कि गवर्नर जनरल को थी, संघीय विधानमंडल को थी, प्रांतीय राज्यपाल को थी? प्रांतीय गवर्नर जनरल को थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 1919 का जो अधिनियम है इसे ही। अगला 28 कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया, भारत सरकार अधिनियम दोनों नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी, 1947। 29 क्या कह रहा है? 29 आपका कूट है भैया, मिलाना है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हो जाएगा आपका? प्रांतीय स्वायत्तता। पार्लियामेंट सुधार 1909 आपका क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 आपका क्या हो जाएगा? सती प्रथा, लास्ट में जो बचा। तो आपका बना क्या? 31425, ठीक है। चलिए देखते हैं, 31425 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और जो राजनीतिक कार्य हैं उसके बीच अंतर करता है। किसके द्वारा इसमें से अंतर किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। लगातार ही आपकी श्रृंखला चलेगी, आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।